असलामुअलैकुम वीरों की हाल चाल है। सिख वीरों वास्ते बहुत वड्डी खुशखबरी है। तो सब तो पहले सिख वीरों को बहुत बहुत मेरे वालों ਵਧਾਈਆਂ होण। भाई जगतार सिंह हवारा ते भाई जगतार सिंह तारा ते भाई अमृतपाल सिंह इन्हां नूं लै के हाई कोर्ट ने इन्हां दी रिहाई दा आर्डर वीरो दे दिता है। पूरी तफसील असी दीपक फौजी साहब है उन्हां दी वीडियो अंदर जाणांगे। सो चल के वीडियो देखने ते इसदे बारे जानने। नमस्कार भाई दोस्तों, इस समय की अगर कोई सबसे बड़ी खबर चल रही है ना तो वो ये चल रही है जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा ते जगतार सिंह तारा को हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बाइज्जत बरी। मामला क्या था, कैसे केस उठा, इसके हालांकि इसकी सुनवाई के लिए 6 नवंबर का टाइम दिया गया था, लेकिन दिवाली से पहले इतनी बड़ी खुशखबरी संगत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये मामला था बड़ेल जेल वाला जो 21 जनवरी की 21 से 22 जनवरी की 2004 को रात में बड़ेल जेल ब्रेक का केस था। ये उसके अंदर आरडीएक्स का केस भी लगाया हुआ था और भी बहुत सारे केस लगाए हुए थे। इसके बीच में जगतार सिंह तारा भाई हैं, वो 2 बार पैरोल पे आए थे। एक बार जब उनके भतीजी की शादी थी और एक बार जब उनके बड़े भाई ज्यादा सीरियस हो गए थे तब वो 2 बार आए थे। पूरी संगत पहुंच गई थी उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनको आप बंदी सिंह नहीं बोल सकते, ये योद्धा सिंह हैं। ये वो योद्धा हैं जिनको कि गृह मंत्री ने बोला था अगर माफी लिख के दे दें तो इनको माफ कर देंगे। इन्होंने बोला था हम लिख के नहीं देंगे, माफी वीर नहीं है, हम सिंह हैं और ये गुरु के सिंह हैं, सच्चे सिंह। क्या केस था आप सुनना थोड़ा ध्यान से, उसको आपको पूरी बात को बताया जाएगा। और हाँ, ये दिवाली से पहले पहली खबर आई है जो सबसे खुशखबरी है। आपको है ना अकाल पुरख बार बार इशारा देते हैं कि आपके अंग संग हैं, आप अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहो, हमेशा आपके अंग संग रहेंगे। अकाल पुरख वाहेगुरु हमेशा आपके अंग संग रहेंगे। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा तो जगतार सिंह तारा को बरी कर दिया गया है। 20 साल पुराना केस था। ये था 21-22 जनवरी 2004 का बड़ेल जेल केस था। बड़ेल जेल जो ब्रेक केस था उसके अंदर ही आरडीएक्स का भी वो लगाया हुआ था। 104 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी सुरंग का पूरा वो बनाया था। इसमें क्या था, इन दोनों के साथ जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा थे जगतार सिंह तारा के साथ परमजीत सिंह प्योरा भाई और साथ में उनके रसोइये और देवी सिंह, ये सब फरार बताए गए थे और इनको फांसी की सजा दी गई थी। उसके केस में फांसी की सजा, उस फांसी की सजा को केस में बदल के फिर इनको बोल दिया था कि उम्र कैद की सजा होगी, इनकी उम्र कैद की सजा होगी थी। लेकिन अभी सीबीआई ने केस फिर से खोल दिया। इसके अंदर जो डीएस राणा थे, जेलर थे, डीएस राणा बड़ेल जेल के, जो चंडीगढ़ की जेल थी बड़ेल जेल, वो सबसे मतलब कि इन्होंने ऐसा बनाया था कि भाई देखो ये कर दिया, अब पकड़ दिया। ये जो फिल्मी कहानियां बनाते हैं, अब उस केस को ये बता दिया ये सिर्फ कागजी केस है और कुछ नहीं है, कागजों के ऊपर ये है, बाकी बड़ेल जेल ब्रेक हुआ ही नहीं। डीएस राणा को जो उस टाइम के जेलर थे और 5 अन्य अधिकारियों को भी उस मामले में सस्पेंड कर दिया गया था, वो भी वापस रिहा हो गए हैं। वो भी वापस रिहा हो गए। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। सोचने वाली बात ये है। और सबसे बड़ी बात, अब 31 दिसंबर को मनाओ आराम से दिवाली भाई, आराम से दिवाली मनाओ। फैसला सुरक्षित रख लिया है। बाइज्जत बरी का फैसला जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और हाँ, ये मोहर पक्की मार दी है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाएगा इस केस में। इस केस के जो गवाह थे वो गवाह कुछ आए नहीं, जो आए वो मुकर गए कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ये बोल रहे हैं 21-22 जनवरी को 2004 को जेल के अंदर 2 बार लाइट भागी, ये होया, मतलब पूरी फिल्मी स्टोरी बनाई गई थी। आपने जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को देखा कभी? देखा क्या कभी? क्या 2.5 फुट की सुरंग में से वो निकल सकते हैं? निकल सकते हैं भाई। 2.5 फुट की सुरंग होती और 104 फुट लंबी। 104 फुट लंबी क्या किसी ने नहीं देखा होगा? एक दिन में तो नहीं होया होगा ये, एक दिन में तो होया नहीं होगा ये, कुछ तो प्लानिंग चली होगी, उसके तहत किया गया होगा ये। अब इस केस से बाइज्जत बरी हो गए। साथ में हाईकोर्ट ने बोला कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ कागजी है, इस केस में कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यही एक केस बचा हुआ था जिसके दौरान सीबीआई अब याचिका दायर कर रही थी कि इनको उम्र कैद नहीं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। 6 नवंबर का जो समय दिया गया था, 6 नवंबर को केस दायर करने जा रही थी सीबीआई। उससे पहले हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। परमजीत सिंह प्योरा भाई भी साथ में थे और जो डीएस राणा और 5 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था उनको वापस बहाल कर दिया गया है। वापस बहाल कर दिया गया है। मतलब आप सोच के देखो कि कितनी कहानियां बनाई जाती, कितना वो बनाया जाता है। जैसे कुछ नजदीक आने को होता है, जब इनको ये पता था इस केस का फैसला होने वाला है तो सीबीआई की तरफ से पिटीशन दायर कर दी जाती, नहीं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मतलब कि एक डराने का तरीका देखते हैं, ये भाई डर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है अमृतपाल और उसके साथियों के साथ। जैसे ही तारीख नजदीक आती है कोई ना कोई नया केस लगा दिया जाता है। वो डिब्रूगढ़ जेल में है, वो केस लग रहे पंजाब के अंदर।
पंजाब के अंदर कि वे तो स्मगलिंग वो करते हैं, समैक वगैरह, हीरोइन वगैरह बेचते हैं, हथियार बेचते हैं, इसमें अमृतपाल सिंह शामिल है। बड़े कमाल की बात नहीं है। वो पिछले साल से वो बंदा डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है और उसको बार बार घसीटा जा रहा है। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। आंखें खोलनी पड़ेगी पूरी संगत को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। और ये एक ऐसी खुशखबरी है, बिल्कुल खुशखबरी है भाई। ये इससे बड़ी खुशखबरी हम नहीं मानते कुछ होगी, क्योंकि सबको, पूरी संगत को, देशों विदेशों की संगत को इंतजार है जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा के एक बार दर्शन हो जाएं। अगर आपको ना पता हो ना, तो इन्होंने ऐसा किया था, कोई जत्थेदार साहब से मिलने के लिए भी जाता था ना, तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता था। बड़े कमाल की बात है। और जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त साहब के जत्थेदार संगत ने मिलके था पैदा। ये नहीं कि ऐसे वो अपने आप से जत्थेदार लगाया जाता है। पक्के जत्थेदार साहब है अकाल तख्त साहब के जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा। जिस दिन वो बाहर आ गए, ठीक है, धामी साहब फिर बन गया एसजीपीसी के प्रधान, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन धामी साहब, एक खबर और सुनने में आई है, एक अखबार में न्यूज आ रही थी कि एसजीपीसी ने बोला है 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। 1 नवंबर को कौन सी दिवाली मनाई जाएगी ये बताओ? 1 नवंबर को कौन सी दिवाली मनाई जाएगी? क्या जो नस्ल खुशी हुई थी उसकी दिवाली मनाओगे आप? अगर ऐसा फैसला है तो धामी साहब ये आपकी तरफ से बहुत गलत फैसला है। दिवाली 31 अक्टूबर को ही होगी। पूरी देश में 31 अक्टूबर को है दिवाली। ये 1 नवंबर वाला और नया शगुफा आ जाता है बीच बीच में, जब सबको बता दिया था। और अब तो खुश होकर दिवाली मनाओ। जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा, भाई जगतार सिंह तारा, दोनों को रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया गया उस केस के अंदर से, जिस केस को 20 साल हो गए थे चलते हुए, जिसके अंदर फांसी की सजा तक देने जा रहे थे। केस तो और भी थे, उन केसों में तो सुनवाई हो ली थी, चाहे वो बेन ताबूचड़ वाला केस हो, जो जिन भी केसों में थे सबकी सुनवाई हो गई थी। एक केस बचा हुआ था, एक ही केस बचा हुआ था। अब और कोई केस तो नहीं बचा है, कोई केस नहीं बचा हमारे हिसाब से। तो एक ही केस बचा हुआ था जिसकी सुनवाई बाकी थी, उसमें भी रिहा हो गए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है पूरी संगत के लिए। और एक चिंटू बोल रहा था कि तू ये थैंक्स का बटन होता है भाई। मैं कल पहले हमने गलत बोल दिया था भाई, थैंक्स ऐप के जरिए। थैंक्स ऐप नहीं, थैंक्स का बटन होता है यूट्यूब के ऊपर। आप उस थैंक्स के बटन को दबाओगे ना, तब आपको अपने आप पता लग जाएगा। थैंक्स बटन है, जैसे एक शेयर का बटन आता है, लाइक हो गया, शेयर हो गया, उसके बाद एक और रिमिक्स कुछ ऐसा बटन आता है, उसके बाद थैंक्स का बटन आता है, उसके बाद आता है थैंक्स का बटन। उस बटन के जरिए आप सहायता कर सकते हो, उस बटन के जरिए। और ये जो सहायता आएगी ना, थैंक्स बटन के जरिए सहायता आएगी, दिखा देंगे इस सहायता को हम कहाँ लगाएंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। ये सहायता लगेगी कहाँ पे? ये सहायता वहां लगेगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। इस सहायता से ना एक ऐसा हीरा चमकाया जाएगा कि लोग कहे हाँ भाई सच में कुछ चमका है, ऐसे हीरे को चमकाया जाएगा। सबसे पहले तो भाई पूरी संगत को, पूरी सिख संगत को, पूरे संयुक्त पंजाब को लख लख बधाइयां। जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा और जगतार सिंह तारा को बाइज्जत रिहा किया गया है, बरी कर दिया गया है। फैसला हाई कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है। वो दिवाली के बाद सुनाएंगे, कब सुनाएंगे वो बाद की बात है, क्योंकि ऐसे मामलों में समय लगता है। ये भी आपको बता देते, समय लगता है। कोई बोल दे रिहा कर दिया तो अभी बाहर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको बहुत बार पहले भी बताया था, चलता कानून के हिसाब से चलता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि दिवाली से पहले इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। हाँ तो भगवंता अब अपना देख ले कहां किसको चार्ज सौंप रहा है। अगर जत्थेदार साहब बाहर आ गए तो ये जो चिंटू मिंटू इंटू पिंटू चलगोजे मिलगोजे जितने भी है ना पंजाब के अंदर, जो गंद फैला रहे हैं, जो पंजाब के अंदर गंद फैला रहे हैं और जो पगों में सिर फंसा रहे हैं, अपने तैयार रहना मोटे मोटे। जत्थेदार साहब के पास एक एक चीज की रिपोर्ट है, एक एक चीज की रिपोर्ट है। मत समझना बाहर आएंगे इतने साल के बाद तो उनके पास कुछ नहीं होगा, सब कुछ है। और आगे संगत बैठी है उनको बताने के लिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? जो जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा की जो खबर आई है, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵੀਰੋ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ NSA ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ MP ਵੀ ਬਣ ਗਏ। MP ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਲਾਇਆ NSA ਦਾ? NSA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀਰੋ ਇੰਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।